शॉप की नौकरानी है कुल्ले, इसे कहीं भेज दीजिएगा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। I think she is better now. जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर। अच्छा डॉक्टर नुज़रत, एक दिमागी मरीजा है, उसे मार्फिया का इंजेक्शन लगाकर बेहोश करना है, फिर उसे यहाँ लेकर आना है। इसके लिए मैं आपके साथ स्टाफ भेज दूंगा, लेकिन बी केयरफुल। देखें वो इतनी आसानी से यहाँ नहीं आएगी, उसे काबू करके लेके आना है। इसके लिए मैं आपके साथ एक आदमी भेज देता हूँ। प्लीज आप आइए। जी सर, मैं गाड़ी ले आया हूँ, आप इन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक, आप इनके साथ चले जाएं। ठीक है डॉक्टर, चलिए आप। गुल्ले, गुल्ले, कहाँ हो गुल्ले? जी शाकिरुल्लाह साहब जी, बीबी साहिबा को बुलाइए। वो तो अभी भी गई है। चली गई? अभी तो मैं बताने आया था कि वो तैयार है। जी आपके जाने के बाद ही कुछ लोग आए थे, वो बता रहे थे कि वो डॉक्टर लोग हैं। डॉक्टर? डॉक्टर लोगों को तो मैं लेकर आया हूं। वो कहां चली गई? तुझे कहीं नहीं जाना, अब इंक्वायरी होगी। देखिए, अगर मरीजा दिमागी मर्ज में मुब्तला थी तो कहीं वो खिड़की वगैरह से नहीं नहीं जी, वो लोग आप ही की तरह के लोग थे, डॉक्टर लोग थे, उनके साथ गई है। ये तो सरासर अगवा का केस है। इसका मतलब है कि किसी को पता था कि हम लोग आने वाले हैं, इसीलिए वो हमसे पहले हमारे भेस में आके उसे ले गए। देखिए डॉक्टर साहिबा, ये सब बात हम नहीं बोल सकते, हुक्म नहीं है। ये सारी बात आपको खुद मौलाना साहब को बतानी होगी। चले फिर ठीक है, हम चलते हैं मौलाना साहब के पास। जी। कुल्ले, तुझे यहीं रहना है, तू कहीं नहीं जा सकती। ये सारी बात तुझे पुलिस को बतानी है अब। शाकिरुल्लाह साहब, जो कुछ मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। मुझे नहीं, पुलिस को बताना है। साहब मुझे जो पता था माफ कर दे। मुझे यही बताना है कि तूने कुछ नहीं किया। मैं बाहर देखता हूँ। साहब माफ कर दे, मुझे कुछ पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हुआ है बीबी जी? अल्लाह बीबी कहाँ चली गई मेरे? अल्लाह कहाँ चली गई मेरे? मुझे कुछ हाँ शाकिरुल्लाह, हमारी बीवी को अस्पताल छोड़ा है। हमारी बीवी को अस्पताल छोड़ा है वो। सची वो बात दरअसल ये कि वो बीबी साहिबा वहां नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा कि वो वहां नहीं है? बाहर गार्ड्स हैं, वो वहां से बाहर निकल नहीं सकती। सर जी, वो वहां जो नौकरानी थी वो भी नहीं जानती कि कौन लोग डॉक्टर के बेस में और बीबी साहिबा को वहां से ले गए। क्या कह रहे हो शाकिरुल्लाह? क्या कह रहे हो तुम? कौन से डॉक्टर्स? सर जी, वो लगता है कि फोन पर किसी से राब्ता था उनका। ये बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए।
और अगर पुलिस तक चली गई तो इस डॉक्टर को आना होगा, इसको समझाना होगा किसने बयान क्या देना है। जी हजरत जी, वो मैं सब उन्हें समझा दूंगा कि वो दिमागी मरीजा थी, वो मैं समझा दूंगा। ये सब हुआ कैसे? हजरत जी, लगता है ये अस्पताल से मुखबरी हुई है या ये गार्ड्स उनके साथ मिल गए थे। ये सिर्फ तुमको पता है या हमको पता है? बस। वो हजरत जी, वो लेडी डॉक्टर को भी मालूम था। वो डॉक्टर भी जानती थी। तुम्हारे ख्याल में शाकिरुल्ला वो कहां गई होगी? मालूम नहीं हजरत जी, अदालत में जाएगी या पुलिस में। तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? हजरत जी, आपकी मौजूदगी में मैंने कभी सोचा नहीं। शाकिरुल्लाह, अगर तू उसका पता लगा लेना तो मैं अपनी गद्दी तुझे दे दूंगा। तुम्हें अपना दामाद बनाने का फैसला तो हम पहले ही कर चुके हैं। हजरत जी, आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। अब जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन अगर पुलिस में रिपोर्ट... नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस को पता भी नहीं चलना चाहिए। वो थी ही नहीं, ये वाकया हुआ ही नहीं, वो हमारी बीवी थी ही नहीं, समझे? वो हजरत जी, नौकरानी और गार्ड्स का क्या करना है? अदालत लगेगी, फैसला हो जाएगा। जी, मैंने सबको पाबंद कर दिया। बस उसको ढूंढ ले, मैं तुझे शम्सुल उलमा बना दूंगा। जो हुक्म हजरत जी, मैं उसको तलाश करूंगा। हाँ शाकिरुल्लाह, तलाश तो करना पड़ेगा। शाकिरुल्लाह, हमको तुम पर बहुत फख्र है, हमको एतमाद है तुम पर, बहुत एतमाद है, उसको कभी तोड़ना नहीं। हाँ सनम, कैसे आई? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वो मैंने आपको कुछ फाइल्स भिजवाई थी, क्या आपने देख ली? हाँ मैंने देख ली। मैडम, ये चारों क्लाइंट्स तो हमारे पक्के क्लाइंट्स थे, फिर कैसे छोड़ गए? इस तरह से तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा हमारी फर्म को। इन्हीं क्लाइंट्स के बिहाफ पर ही तो हम इतना बड़ा चैम्बर चला रहे थे। कहीं नहीं जाते, ये वापस आएंगे, तुम फिक्र मत करो। लेकिन इनके जाने से दूसरे सरकारी क्लाइंट भी जा सकते हैं मैडम। हाँ, जा भी सकते हैं। एक मिनिस्टर को बचाने के लिए मुझे ये धमकी दी गई है। अरबों रुपए का उसने खुर्द-बुर्द किया है। नैब से बचाना चाहते हैं उसे। मैं अरबों रुपए के गबन पर पर्दा नहीं डाल सकती। तो इस पे पर्दा डाल के वो हमसे हमारे सारे क्लाइंट छीन लेंगे। वो नहीं छीनेंगे, उनके सींग फंसे हुए हैं। अभी फैसला तो नहीं हुआ। मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जो मैं प्ले करूंगी।
मैडम, इस हुकूमत ने अपनी पसंदीदा कंपनीज को बहुत नवाजा है। जानती हूँ, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को 3 अरब का बिजनेस दिया गया है, जो कि एक मामूली एडवर्टाइजिंग कंपनी है। तुम जानती हो कि फ्रंट पे कौन है, कौन उसका पार्टनर बना? चीफ मिनिस्टर का अपना बेटा। 3 अरब में से 1 अरब उसके अकाउंट में चला गया। मैडम, इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ। गैस का बहरान, पेट्रोल का बहरान, गंदों का बहरान, इवन खाने पीने की जरूरी इस्तेमाल की चीजों का बहरान, ये सब इन्हीं लोगों की वजह से तो हुआ है। मैडम, करोड़ों रुपए का गंदम एक्सपोर्ट करके वही गंदम अरबों रुपए में इंपोर्ट किया गया। मैं जानती हूँ, अभी तो इनके फाइनेंशियल स्कैंडल्स बाहर आएंगे। जिस मिनिस्टर को बचाने से मैंने इनकार किया है ना, उसकी ये सजा है। जानती हो, मैं सिर्फ बाप के कंधे को इस्तेमाल नहीं करती, मेरे पास कुछ और भी कंधे हैं। मिडिल क्लास से सीधे माफियाई गोद में बैठकर बड़े बन गए हैं। तुम ऐसा करो, तुम ऑफिस चलो, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। वालेकुम अस्सलाम। कार्ड और गुल्ले हाजिर हैं। हजरत जी, अल्लाह की कसम मेरा कोई कसूर नहीं है। खामोश हो जाओ अभी तो। शाकिरुल्लाह, तुम कुछ बोलोगे? किसी इंसान का कत्ल जायज नहीं, बिल्कुल नाजायज। तो जानने देना, क्यों बंद किया हुआ है मुझे 4 दीवारी में? इतनी ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हुई थी आप? देखे हुए सारे ख्वाबों की ताबीर दिखाई जाएगी। देखे हुए सारे ख्वाबों की ताबीर दिखाई जाएगी। जंजीर हिलाई जाएगी, अर्श दुहाई जाएगी। जो भी तो बद हैं एक जगह मीज़ान में तोले जाएंगे। जो तख्त नशी हैं दुनिया में, मट्टी में वो रोले जाएंगे। सब घाट उतारे जाएंगे, जब नाम पुकारे जाएंगे। जब